स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल मैंने आप लोगों को ए सेक्सुअल पढ़ाया था और ए सेक्सुअल का कौन कौन से प्रोसेस है वो बताए थे, जैसे बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशंस, बर्डिंग, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन यह होगा, फ्यूज़न ऑफ स्पेशल सेल्स। किसी भी स्पेशल सेल्स जिसको कि हम लोग गैमेट बोलते हैं, जो कि दो पेरेंट्स से निकलता है, यानी एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट। ये दोनों का जो फ्यूज़न होता है उसे ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन ऐसा होगा, फ्यूज़न ऑफ गैमेट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। पूरा एफ का खेल है। फ्यूज़न ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी किसी भी मेल से एक गैमेट निकलता है जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और एक मेल से स्पर्म निकलता है और फीमेल से ओवा निकलती है। तो ये स्पर्म और ओवा जब मिल जाते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, और ये फिर इस जाइगोट का डेवलपमेंट होने लगता है और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों जाइगोट बनाते हैं और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। समझ में आ गया ना। यानी इसमें आपको कोई एक पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, इसमें दोनों चाहिए, यानी मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए। और मेल आपको स्पर्म देता है और फीमेल अंडा देती है, यानी ओवा देती है। जब स्पर्म ओवा से मिल जाता है तो जब दोनों मिल जाता है तो बनता है जाइगोट, और उस जाइगोट में फिर डिवीज़न होने लगता है और फिर नया उसमें जो इंडिविजुअल है वो बनने लगता है। तो समझ में आ गया ना। तो बस यही है, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल सेल्स। स्पेशल सेल्स हुआ क्योंकि ये इसका नाम भी अलग होता है, गैमेट्स हम लोग बोलते हैं। जैसे कि आप लोग को दो पेरेंट्स से निकलता है, यानी मेल से जो निकलता है उसे हम लोग स्पर्म बोलेंगे, और जो फीमेल से जो गैमेट निकलता है उसे हम लोग एग और ओवा बोलते हैं। और ये आपस में ये सब जो है, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, दोनों तरह के जो स्पर्म निकलता है और ओवा निकलता है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल से निकलता है, और ये जब दोनों मिल जाता है तो मिल करके दोनों बनाता है जाइगोट, यानी दोनों फर्टिलाइज्ड हो जाता है। जब स्पर्म जो है वो ओवा में घुस जाता है, घुस के उसको फर्टिलाइज्ड करता है उसके अंडे को, और जैसे ही बनता है कवरिंग आ जाती है, उस कवरिंग को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये जाइगोट बाद में ऑफस्प्रिंग बन जाता है। समझ में आ गया ना। लेकिन ये तो हो गया दो अलग अलग पेरेंट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पेरेंट्स में दोनों सेक्स रहता है, मानी एक ही डाला है। जैसे हम लोगों ने प्लांट में पढ़ा था ना कि कोई एक ही प्लांट में पढ़ते होगे आप लोग कि एक ही प्लांट में मेल भी रहता है, फीमेल। वैसे ही किसी एक ही एनिमल में जब दोनों सेक्स प्रेजेंट रहता है तो अलग जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही में फीमेल भी है और मेल पार्ट भी है। तो आपस में जब दोनों का जो स्पर्म और ओवा आपस में मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स में होता है। वो किस एनिमल्स में होता है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स में होता है। और कुछ ये कौन सा एनिमल में होता है, कौन से कीड़े में होता है, अर्थवॉर्म में। क्या होता है कि एक ही इंडिविजुअल जो है वो दोनों तरह का गैमेट को बना देता है, यानी कि जो आपका अर्थवॉर्म होता है जो कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, यानी एक ही एनिमल में दोनों सेक्स प्रेजेंट रहता है, वो एनिमल का नाम है अर्थवॉर्म, और उसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट रहता है। ऐसा भी होता है। ऐसे तो आपको अलग हो गया, इधर मेल है उधर फीमेल है, दोनों अपना अपना सीक्रेट किए, एक स्पर्म सीक्रेट किया, एक ओवा सीक्रेट किया, दोनों का फ्यूज़न हो गया, जाइगोट बन गया। तो ये दोनों अलग अलग पार्टनर थे, लेकिन जब एक ही प्लांट है उसी में दोनों सेक्स, माने एक ही एनिमल में दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, वैसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, जो कि आपका हो गया आपका अर्थवॉर्म। ठीक है ना। तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आना चाहिए। अब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस टाइप का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है। हर एनिमल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं और उनके अलग अलग फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होते हैं, उनके अलग अलग डेवलपमेंट के। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। किस पार्ट में, 3 पार्ट्स में। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में होता है वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अब आप लोग नाम को गौर से देखिए, नाम बहुत गौर से देखिए। यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन। तो आपको ये समझना होगा कि नाम से आपको लगता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी,
और फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो मेल पार्टनर है वो बाहर ही कहीं लैंड पर, रिवर में, पानी में, घास पर, कहीं पर भी वो स्पर्म दे देंगे। और जो फीमेल पार्टनर है वो भी कहीं पर जा कर के बाहर ही वो अपना ओवा सिक्रेट करेगी। और बाहर माने बॉडी के अंदर नहीं, बाहर में ही दोनों का मिलन होगा, यानी स्पर्म और ओवा का, उन दोनों का मिलन होगा। और मिलने के बाद से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट डेवलप करेगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाता है एक ही जगह पर, और एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। जनरली फ्रॉग लोग क्या करता है, बाहर निकलता है, पानी में अपना स्पर्म छोड़ देगा। उधर जो मेढकी होती है वो अपना पूरा क्या करेगी, ओवा छोड़ देगी, यानी और पानी में छोड़ के दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। अब ये स्पर्म और ओवा आपस में दोनों फर्टिलाइज करेंगे पानी के अंदर, यानी बॉडी से इसका कोई मतलब नहीं है, बस रिलीज़ कर दिया। और बाहर ही वो लोग आपस में मिलेंगे और टैडपोल बनेगा, और फिर अपना एक तरह से चले घूमते फिरेंगे, पानी में ही रहेंगे। माने बॉडी के अंदर का काम नहीं, बॉडी का काम है कि मेल फ्रॉग जो है वो स्पर्म को रिलीज़ कर देगा, और फीमेल फ्रॉग जो है वो आपको इस एग या ओवा को रिलीज़ कर देगी। और इनका पानी के अंदर ही यानी बॉडी के नहीं, बाहर में ही इनका फर्टिलाइजेशन होगा और इनका बाहरी में डेवलपमेंट होगा। तो एक तरह से ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी दोनों जो मिलता है, यानी स्पर्म और ओवा जो मिलता है वो बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के फीमेल के पार्ट में होता है। जैसे स्पर्म आस पास फ्रॉम द मेल इनटू द, स्पर्म जो है जब वो निकलेगा तो वो सीधे बाहर नहीं निकालेगा रिवर, वो फीमेल के बॉडी के अंदर जाएगा। अब फीमेल के अंदर जब गया तो वहाँ वो अंडा से टकरा गया, यानी जाइगोट बन गया, यानी एग से टकरा गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। टकराने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म ओवा से फ्यूज़ करता है ना, तो वो फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी में हो गया, और होने के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद से वो चारों तरफ एक झिल्ली से कोई सिक्रेशन, चारों तरफ एक कवरिंग बन जाती है ना, एक सिक्रेशन होता है जिससे कवरिंग हो जाती है और एक शेल जैसा बन जाता है। अब क्या करेगी, अब जब पूरा रेडी हो गया तो वो टाइम पे बाहर निकाल देगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एग। ये इस तरह का होता है हेन में। किस तरह का एनिमल्स में होता है, हेन में, डक में। और उसके बाद से जब वो बाहर आ गया तो फिर बाहर उसको लोग अंडे को ले लेते हैं, उसको सेंकते हैं, हैचिंग कराते हैं, फिर उसमें से नया इंडिविजुअल निकलता है। तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया कि फर्टिलाइजेशन तो अंदर होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है अंडा से बच्चा बनने की जो प्रोसेस होती है वो बाहर होती है। तो सेकंड में क्या हो गया, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट बाहर होगा, एक्सटर्नल होगा, शरीर के अंदर नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन अंदर होगा। आप समझ गए, अंडा वगैरह है ना। फिर अंडे से को आप सेकिएगा कितने टेम्परेचर पे, पोल्ट्री फार्म वगैरह में, तो फिर वो अंडे से देखिएगा, बहुत सारा अंडा जमा कर लीजिए एक बार, उसको कैसे टेम्परेचर वगैरह में इनक्यूबेटर में रखिएगा तो उसमें से चूज़ा निकलेगा, है ना। और थर्ड होता है जो कि आपको हैन वगैरह में होता है, थर्ड होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट। माने दोनों चीज़ अंदर होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, कुछ बाहर तो नहीं आता है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो है वो दोनों बॉडी में होती है। स्पर्म भी बॉडी के अंदर जाता है, फिर बॉडी के फीमेल बॉडी के अंदर जाइगोट भी बनता है, फिर फीमेल बॉडी के अंदर पूरा डेवलपमेंट होता है। जितना भी पीरियड रहा हायर एनिमल्स में, उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो उतना उसमें रहा, और जब उसका टाइम पूरा हो गया तो बॉडी से बाहर जो ऑफस्प्रिंग है वो आ जाता है ना। तो समझ गए, इसका एग्जांपल होता है ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, काऊ, ये जितने भी मैमल्स हैं, एंड मैनी अदर एनिमल्स। जो भी मैमल्स होते हैं उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, इंटरनल डेवलपमेंट भी होता है। समझ में आ गया, यानी कोई भी चीज़ बाहर नहीं होती है, सब जो होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म और ओवा भी बॉडी के अंदर मिलते हैं, स्पर्म भी फीमेल की बॉडी में ओवा से टकराता है, वहीं फ्यूज़न होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, एंड आफ्टर दैट जाइगोट इज फॉर्म, एक कवरिंग बन जाती है, झिल्ली बन जाती है, एंड फ्रॉम दैट जाइगोट जो है वो डिवीज़न स्टार्ट होता है और फिर नया डेवलपमेंट होता है। तो आपको मेरा ख्याल ये समझ में आ गया होगा। और फिर जब पूरा तैयार हो जाता है, पूरा पीरियड तैयार हो जाता है,
पूरा बच्चा तैयार हो जाता है, टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जितना भी जिनका गेस्टेटेशन पीरियड रहता है, किसी का 9 महीना, किसी का 7 महीना, किसी का 1 साल, किसी का 6 महीना, 3 महीना, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पीरियड फॉर न्यू बॉर्न बेबी जो है वो शरीर के बाहर आ जाती है, यानी पूरा बन के तैयार होता है। तो ये 3 प्रोसेस होता है। पहला होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, दोनों चीज़ एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जो आपको नज़र आ जाए बाहर। दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल होगा लेकिन जो उनके पूरा अंडा बस बन जाएगा, जाइगोट एक शेल बन जाएगा। आप अंडा को देखते हो ना, उसको वाइट रखा है, एल्ब्यूमिन होता है, एक शेल होता है, और फिर बाद में वो बाहर आता है तो उसको फिर आप उसको डेवलपमेंट करते हो। थर्ड होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे एनिमल्स में होने वाले रिप्रोडक्टिव पैटर्न हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसे पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए और लाइक और शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर।